शनि जयंती कब है, जानिए कैसा है शनिदेव का स्वरूप और जानिए भगवान शनि को कैसे मिली न्याय के देवता की उपाधि। शनि जयंती पर जानिए पूजा विधि और मंत्र, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। शनि से संबंधित उपाय केवल भय से नहीं, आत्मशुद्धि और अनुशासन की भावना से करनी चाहिए। शास्त्रों में शनि को कर्म फलदाता कहा गया है, अतः अच्छे कर्म और सेवा ही इनके कोप से मुक्ति दिला सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह को न्याय का देवता माना गया है। यह व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देता है। शनि की दशा, 7.5 या ढैया यदि कुंडली में अशुभ हो तो जीवन में बाधाएं, रोग, धनहानि, नौकरी में रुकावटें आदि उत्पन्न होती हैं। परंतु यदि शनि शुभ हो जाए तो जीवन में अनुशासन, सफलता और स्थिरता लाता है। शनि जयंती ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। इस दिन शनिदेव की पूजा की जाती है। इसे शनि अमावस्या के तौर पर भी जाना जाता है। मान्यता है कि ज्येष्ठ अमावस्या तिथि पर शनिदेव का जन्म हुआ था। सूर्यदेव और छाया देवी के पुत्र शनिदेव की जयंती पर उनके पूजन का फल कई गुना ज्यादा मिलता है। यम और यमुना के भाई शनिदेव न्याय के देवता हैं और व्यक्ति के उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। शनि जयंती पर शनिदेव की पूजा का विशेष महत्व है। शनि जयंती से संबंधित सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि शनिदेव की पूजा कैसे करें, कौन सा मंत्र है, सब कुछ। शनि जयंती 27 मई 2025 मंगलवार को मनाई जाएगी। यह पर्व ज्येष्ठ मास की अमावस्या को आता है। अमावस्या तिथि 26 मई को दोपहर 12:11 पर प्रारंभ होकर 27 मई को सुबह में 8:31 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार शनि जयंती 27 मई को मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में शनिदेव का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। शनिदेव साक्षात रुद्र हैं और ज्योतिष शास्त्र में यह भी बताया गया है कि शनिदेव न्याय के देवता हैं और समस्त देवताओं में शनिदेव ही ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा प्रेम के कारण नहीं बल्कि डर के कारण की जाती है। इसका एक कारण यह भी है क्योंकि शनिदेव को न्यायाधीश की उपाधि प्राप्त है। मान्यता है कि शनिदेव कर्मों के अनुसार जातकों को फल प्रदान करते हैं। जिस प्रकार के अच्छे कर्म होते हैं उन पर शनिदेव की कृपा बनी रहती है और जो व्यक्ति बुरे कर्मों में लिप्त होता है उन पर शनिदेव का प्रकोप बरसता है। आइए जानते हैं कौन है शनिदेव, क्या है उनके जन्म से जुड़ी कथा और कैसे बने न्यायाधीश। कौन है शनिदेव, सबसे पहले जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार शनिदेव भगवान सूर्य तथा माता छाया के पुत्र हैं। इन्हें क्रूर ग्रह का श्राप उनकी पत्नी से प्राप्त हुआ था। इनका वर्ण कृष्ण है और यह कौवे की सवारी करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और बाल्यावस्था में ही भगवान श्री कृष्ण की आराधना में लीन रहते थे। युवावस्था में उनके पिता ने उनके विवाह चित्ररथ की कन्या से करवा दिया था। एक बार जब उनकी पत्नी पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए शनिदेव के पास पहुंची तब न्याय देवता श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थे। वह बाहरी संसार से पूर्ण रूप से कट चुके थे। प्रतीक्षा करके जब उनकी पत्नी थक गई तब उन्होंने क्रोध में आकर शनिदेव को श्राप दे दिया और कहा कि वह जिसे भी देखेंगे वह नष्ट हो जाएगा। तब से शनि की दृष्टि
क्रूर दृष्टि मानी जाती है। ध्यान टूटने के बाद शनिदेव ने अपनी पत्नी को बहुत मनाया और श्राप वापस लेने को कहा। उनकी पत्नी को भी अपनी भूल का पश्चाताप हुआ, लेकिन श्राप वापस नहीं लेने की शक्ति उनमें नहीं थी और इसी वजह से शनिदेव अपना सर नीचा करके रहने लगे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनके कारण किसी पर भी विपत्ति आए। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि शनि यदि रोहिणी वेतन करते हैं तो पृथ्वी पर 12 वर्षों के लिए घोर दुर्भिक्ष पड़ जाता है, जिससे जीव जंतुओं का बचना मुश्किल हो जाता है। कैसे मिली शनिदेव को न्यायाधीश की उपाधि, जानिए इस वीडियो के माध्यम से। किंवदंतियों के अनुसार जब भगवान सूर्य अपनी पत्नी छाया के साथ छाया के पास पहुंचे तो सूर्य के प्रकाश से उनकी पत्नी छाया ने आंखें बंद कर ली। इसी वजह से शनिदेव का रंग श्याम अर्थात काला पड़ गया। इसी बात से शनिदेव अपने ही पिता से क्रोधित हो गए। शनिदेव ने आगे चलकर भगवान शंकर की घोर तपस्या की और इस तपस्या से उनका शरीर पूर्ण रूप से जला दिया। शनि की भक्ति को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। शनिदेव ने वरदान के रूप में मांगा कि वह चाहते हैं कि उनकी पूजा अपने पिता से अधिक हो, जिससे सूर्यदेव को अपने प्रकाश का अहंकार टूट जाए। भगवान शिव ने शनिदेव को वरदान दिया कि तुम 9 ग्रहों में श्रेष्ठ हो जाओगे और पृथ्वी लोक पर न्यायाधीश के रूप में तुम लोगों को कर्मों के अनुसार फल प्रदान करोगे। इसीलिए आज भी भगवान शनि को न्यायाधीश के रूप में पूजा जाता है, इनकी आराधना की जाती है और सभी ग्रहों में उनका स्थान बहुत ऊंचा है। ज्योतिष शास्त्र में क्या है शनि ग्रह का महत्व, जाने इस वीडियो के माध्यम से। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि शनि ग्रह की गणना अशुभ ग्रहों में होती है और वह 9 ग्रहों में 7वें स्थान पर आते हैं। वह एक राशि में 30 महीने तक निवास करते हैं और मकर और कुंभ राशि में वह राशि के स्वामी होते हैं। शनि की महादशा 19 वर्षों तक रहती है। वहीं शनि के गुरुत्व बल के कारण अच्छे और बुरे विचार शनि तक पहुंचते हैं, जिस वजह से कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए जो लोग किसी भी प्रकार के बुरे कर्म में लिप्त नहीं होते हैं उन्हें शनिदेव से डरने की आवश्यकता नहीं है। उनकी उपासना से ही शनिदेव आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। शनि जयंती की पूजा विधि जानिए। शनि जयंती पर शनिदेव के पूजन से उनकी कृपा पाई जा सकती है। साथ ही कुंडली में शनि की स्थिति अगर प्रतिकूल हो तो उसे भी शांत किया जा सकता है। जानिए शनि जयंती पर शनिदेव की पूजा कैसे करें। शनि जयंती पर स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहने, इसके बाद काले रंग के वस्त्र पर शनिदेव को स्थापित करें। उनके सामने सरसों के तेल का दिया जलाएं, धूप दिखाएं, पंचगव्य पंचामृत आदि से स्नान कराने के बाद कुमकुम काजल लगाएं। इसके बाद उन्हें फूल चढ़ाएं और तेल से बनी मिठाई को भोग के तौर पर चढ़ाएं। फिर एक माला शनि मंत्र का जप करें। पंचोपचार मंत्र ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग शनये नमः का जप करना भी शुभ होगा। इसके बाद शनि मंत्र का शनि चालीसा का पाठ करें और शनिदेव की आरती करें। अंत में पूजन के दौरान अपनी गलतियों की क्षमा मांगे और शनिदेव से आशीर्वाद मांगे। शनिदेव पर शनि ग्रह के प्रभाव को शास्त्रीय रूप से शांत करें। प्रातः काल स्नान करने के बाद स्वच्छ काले वस्त्र पहने। शनिदेव की प्रतिमा को काले वस्त्र पर स्थापित करें। रुक जाइए। सरसों के तेल का दीपक जलाएं। काले तिल, नीले फूल, लोहे की वस्तुएं और तेल से बनी मिठाई शनिदेव को अर्पित करें। ओम प्रांग प्रिंग प्रोंगशः शनये नमः मंत्र की एक माला का जप करें। शनि चालीसा और शनि जी की आरती करें। पूजा के अंत में क्षमा प्रार्थना करें और कृपा की याचना करें।
शनिवार को नमक रहित भोजन करें या उपवास रखें। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। 7 परिक्रमा करें और जल चढ़ाते हुए ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र जरूर बोले। हनुमान जी की उपासना करें। हनुमान चालीसा एवं बजरंग बाण का पाठ करें। काले तिल, काले चने, लोहे की वस्तुएं, तेल, जूते, चप्पल इस दिन दान करें। वृद्ध, निर्धन, श्रमिक या रोगग्रस्त लोगों को दान करें। शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करें। शनि जयंती पर शनि ग्रह के प्रभाव को शास्त्रीय रूप से शांत करने के ये सब अचूक उपाय हैं। शनि जयंती पर पीपल के पेड़ के नीचे जैसा बताया कि सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस दिन पीपल का पौधा भी आप लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जल में काले तिल मिलाकर आप जो है स्नान करें, शिव जी को स्नान कराएं। शनि जयंती पर काले तिल, सरसों का तेल, काले कपड़े, काले जूते आदि का दान भी कर सकते हैं। इससे शनिदेव प्रसन्न होंगे और आपके कार्य निर्विघ्न पूरे होंगे। शनि जयंती पर हनुमान जी और शिव जी का पूजन भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध साबित होगा। शनि की 7.5 या अढ़ैया या महादशा और नकारात्मक स्थिति से बचने के लिए शनिवार के दिन दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस दिन आप शनि जयंती के दिन जरूर इसका पाठ करें। नमः कृष्णाय नीलाय सितिकंठ निभाय चह नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः। नमो निर्माश देहाय दीर्घमश्रु जटाय च नमो विशाल नेत्राय शुष्कोदर भयाकृते नमः। पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणे तवै नमः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालद्रष्ट नमोस्तुते। नमस्ते कोटि राक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः। नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने। नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते। सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च अधो दृष्टे नमस्तेस्तु सवर्तक नमोस्तुते। नमो मंदगते तुभ्यं निस्त्रिंसाय नमोस्तुते। तपसा दग्ध देहाय नित्यं योग रचाय च नमो नित्यं क्षुधार्थाय अतृप्ताय च वै नमः। ज्ञान चक्षुर नमस्तेस्तु कश्यपात्मज शूनवे। तुष्टो ददासि वैराज्यं रुष्टो हरसित क्षणात्। देवाशूर मनुष्यांश सिद्ध विद्या धरोरगाः त्वया विलोकिताः सर्वे नाशम यान्ति समूलतः। प्रसाद कुरु मे सौरे वरदो भव भास्करे। एवं स्तुत सदा शौर्य ग्रहराजो महाबल। शनि से जुड़े उपाय सिर्फ भय से नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, अनुशासन और सेवा भावना से करें, तभी शनिदेव की कृपा अस्थायी रूप से प्राप्त हो सकती है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम।